आप जानते हैं श्रद्धा वॉकर बार बार हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके पाँव तक भी पड़ती थी आफ्ताब को और ये कहती थी कि उसके साथ इतना जुल्म और ज़्यादती ना की जाए। नमस्ते, मैं राशिद। श्रद्धा मर्डर केस, 35 टुकड़े जिस मर्डर केस में हुए अब पूरा हिंदुस्तान दहल गया। अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आफ्ताब ने अपने नार्को टेस्ट में ये भी बताया कि श्रद्धा बार बार हाथ पैर जोड़ करके ये कहती थी कि उसे इस टॉर्चर से निजात चाहिए, इस टॉर्चर से आज़ादी चाहती है श्रद्धा, लेकिन आफ्ताब पर इसका फ़र्क नहीं पड़ता था। सोचिए ज़रा, सोच करके देखिए, मारपीट की जाए और अपने पिता से बात तक ना कर सके श्रद्धा, वो हालात कौन से रहे होंगे। जुल्म ज़्यादती की जाए और अपने घर वालों को बता भी ना सके श्रद्धा, किस हद तक क्रूर आफ्ताब हो गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के। बुरी तरह से टॉर्चर झेले। ये टॉर्चर किसी भी तरह का हो सकता है, शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह का उत्पीड़न, और अपने दोस्तों तक से बात ना कर सके। ऐसा हुआ था श्रद्धा के साथ में। श्रद्धा बार बार अपने दोस्तों के साथ में बात करना चाहती थी, लेकिन बहुत दकियानूसी सोच का आफ्ताब अमीन पूनावाला, जो ये कहता था कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करोगी ना, हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की बात भी बोलता था आफ्ताब, यानी मेंटली भी और इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। और जब श्रद्धा रोने लगती थी तो आफ्ताब ये कहता था कि मैं तुम्हें लेकर के पॉजिटिव हूँ। तो श्रद्धा ये कहती थी कि पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं होता है कि तुम मुझे किसी से बात भी ना करने दो। तो आफ्ताब ये कहता था मेरी नज़र में यही मतलब होता है। तो फिर श्रद्धा ने जब पूछा कि आज़ादी मेरी फिर कहाँ है, तो बहुत बार नॉक कर देता था, पंच मारता था नाक पर, श्रद्धा के मारने से पहले आंखों पर मार देता था। यहाँ तक भी कहता था आफ्ताब श्रद्धा से कि जो तुम्हारा चेहरा है, जिसकी खूबसूरती के दम पर तुम ये सोचती हो कि बहुत वाइब्रेंट तुम हो और बहुत डायनामिक तुम हो, मैं पूरा का पूरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। इस तरह की लड़ाइयाँ भी आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में हुई हैं। और दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में यही पता लगाना चाहती है कि दिल्ली में और उससे पहले मुंबई पुलिस ने आखिरकार तफ्तीश क्यों नहीं की। क्या मुंबई पुलिस के ऊपर कोई दबाव पहले बनाया गया, या फिर मुंबई पुलिस को किसी तरह का लालच तो नहीं दिया गया जो किसी तरह से मुंबई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। एक जानकारी और हाथ लगी है कि कई ऐसे दोस्त हैं जो अब इस केस में सामने आने की फिराक में हैं, जिनके पास में कई वीडियोस हैं, जिनके पास में कुछ ऑडियो हैं, जिनके पास में कई टेक्स्ट हैं जो श्रद्धा के साथ हुई बर्बरता बयां करते हैं। जितने भी दोस्त हैं इनमें से ज़्यादातर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन हाँ, अभी तक कोई ये नहीं कह पा रहा कि आफ्ताब का दिमाग किसी ने पढ़ा भी होगा या फिर अंदाज़ा भी किसी को रहा होगा कि आफ्ताब इतना ज़्यादा क्रूर, इतना ज़्यादा ब्रूटल भी हो सकता है, या फिर आफ्ताब इतना निर्मम हत्यारा भी हो सकता है। आने वाले दिनों में हालांकि आफ्ताब के दिमाग और आफ्ताब के इतने गंदे दिमाग को लेकर के रिसर्च भी की जाएगी। इस तरह की जानकारी भी इंडिया न्यूज़ डिजिटल को लगी है, और कुछ ऐसे बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं जो आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस को लेकर बॉलीवुड मूवी भी बनाना चाहते हैं। इस तरह की जानकारियां भी सामने आई हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि श्रद्धा के परिवार को इंसाफ आखिरकार कब मिलेगा, उस पिता को इंसाफ कब मिलेगा जिसने ये कहा कि जितना मेरी बेटी के साथ में बुरा हुआ है उससे ज़्यादा बुरा आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ में होना चाहिए। लेकिन हाँ, देश का एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अब वक्त आ गया है कि देश उठे, देश खड़ा हो, और बेटियों के जहन में ये बात बताई जाए और कही जाए कि अगर वो महफूज हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप के फ़ैसलों के ज़रिए ही महफूज हैं, अपने फ़ैसले लेकर के बगावत ना करें। इस तरह की भी बातें होने लगी हैं। नमस्ते।